श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अविद्या, अज्ञान और माया, इन दो शब्दों को ठीक से समझने से साधना होने लगती है। कई बार हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका ठीक से अर्थ जब मालूम नहीं होता तो अनर्थ हो जाता है जीवन में। तो अविद्या किसको कहते हैं, अज्ञान किसको कहते हैं? अज्ञान का तात्पर्य हमारे इंद्रिय मन बुद्धि से जो हमको ग्रहण होता है वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। जैसे अब हमको ऐसे लगता है कि मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, इसमें कोई पाप नहीं, इसमें कोई संसार नहीं। संसार कहाँ से शुरू होता है? केवल ये देह मैं हूँ, अन्य देह मैं नहीं हूँ, यहाँ से संसार शुरू होता है। देखो, इसीलिए अविद्या या अज्ञान का तात्पर्य है वह अनुभूति जो हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि से ग्रहण करते हैं, वह अज्ञान का क्षेत्र है, अपूर्ण ज्ञान का क्षेत्र है। अब दूसरी बात, माया किसको कहते हैं? यूपी में जाने की जरूरत नहीं है। देखो, माया का तात्पर्य है जो हमने अपने इंद्रिय मन बुद्धि से ग्रहण किया है वो मात्र सत्य है। यदि कोई वस्तु इंद्रिय मन बुद्धि से ग्रहण नहीं होती तो वो है नहीं। यह जो दुराग्रह है, यह जो बेवकूफ़ी है, उसको कहते हैं माया। अब इन दोनों से हमको बचना है जीवन में। वेदांत का तात्पर्य है अपने अनुभवों से, शास्त्रों के बताए हुए दिशा में अपने ही अनुभूतियों से सीखना, उसको कहते हैं वेदांत। यदि आप सिंसियर वेदांत के साधक हो तो किसी को प्रश्न नहीं पूछोगे, अपनी अनुभूति से सीखो। प्रश्न पूछने वाले बड़े आलसी होते हैं। विचार करो, फाइंड आउट योर ओन वेज। और जहाँ जहाँ हमने प्रश्न नहीं पूछे वहाँ वहाँ हमारा जीवन ठीक चल रहा है। एक उदाहरण हमें दे रहे थे हम संजीव को कि हमने कभी भी ये नहीं पूछा कि अग्नि गर्म क्यों है। हमने उसको स्वीकार किया, अग्नि गर्म ही होता है। उसके बाद हमने विचार करना क्या शुरू किया, ये जो अग्नि की गर्मी है इसको हम कैसा जीवन में उतारे ताकि जो उसकी नाश करने की शक्ति है वही शक्ति हम अपने जीवन में फायदे के लिए उठाएं। इसको कहते हैं चिंतन। बट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। महाराज जी, जब हम मेडिटेशन को बैठते हैं ना तो मन में बहुत भयानक विचार आते हैं, तो क्या करें? मेडिटेशन मत करो। सिंपल बात है। जैसे हम जब मिठाई खाते हैं तो हमारी शुगर बढ़ जाती है, तो क्या करें? शुगर, मिठाई मत खाओ। लेकिन मिठाई खाने मगर होता नहीं, फिर क्या करें? प्राणायाम करो। ये कोई प्रश्न नहीं है। कितनी सिंपल बात होती है। एक व्यक्ति इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और उसको मालूम है कि बिजली के सॉकेट में उंगली डालने से शॉक बजता है, और वो आके हमको प्रश्न पूछे कि स्वामी महाराज एक प्रश्न है। पूछो, क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि जब जब ये बिजली का सॉकेट दिखता है ना, तब मुझे उसमें उंगली करने की बड़ी इच्छा होती है और मैं उंगली कर देता हूँ और फिर मुझे शॉक बैठता है, तो मैं क्या करूँ? अब इसके ऑप्शन है, क्योंकि ये समस्या है, ऑप्शन है, उंगली को काट डालो। नहीं नहीं महाराज, ऐसे कैसे होगा?
अब जो ये जानता है कि बिजली का शॉक बैठता है, पढ़े लिखे हो, और फिर भी हम वही करते हैं, तो ऐसे बेवकूफ़ को कौन समझाए। इसीलिए एक गलती आप लोगों ने करी है, गीता का अध्ययन किया है, गीता को पढ़े है, अब वेदांत भोपाड़ी पढ़ रहे, ये गलती आपकी है। एक बार वेदांत पढ़ लिया, सुन लिया, तो आपको दुखी होने का अधिकार नहीं, आपने दुखी होने का अधिकार खो दिया है। मालूम है कैसे? अभी आप आ गए यहाँ गीता उपनिषद वेदांत पढ़ने के लिए, और घर चले जाओ और गुस्सा करो बच्चों पर, और इसको डांट उसको डांट, फ्रस्ट्रेट है, तो बच्चे क्या बात करेंगे आपस में? देखो देखो मम्मी जो है ना गीता पढ़ के आई है, गीता में यही बताते हैं कि बच्चों को डांटा करो, और फिर आपको और गुस्सा आएगा। देखो संतो, इसीलिए ये दो बातें समझ लेना, केवल अपने इंद्रिय मनोबुद्धि से जो ग्रहण होता है वो मात्र सत्य नहीं है, उसके परे जाना पड़ेगा। और दूसरी, अपने में जो दुराग्रह है उसको त्यागना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको पहले बताते हैं कि हम अपने जीवन में यदि ये ना करें तो हमने अपने जीवन को व्यर्थ गंवाया है। ये बहुत सिंपल बात है, लेकिन हमको ऐसे लगता है कि बस हम यहाँ इटरनली रहने के लिए आए हैं। दो चीज़ें याद रखो, बिस्तर बांध के जाना है, वी आर नॉट हियर फॉर इटर्निटी। हमारे युधिष्ठिर जी को प्रश्न पूछा था यक्ष ने, अनेक प्रश्न पूछे, बोले इसका उत्तर दोगे ठीक तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे भाइयों के साथ तुमको मैं मार दूंगा। तो उन्होंने पूछा जगत में सबसे बड़ी आश्चर्यकारक वस्तु कौन सी है? तो हम गिरा देंगे वर्ल्ड की 7 वंडर्स। वो वंडर नहीं, वो बंडर्स है, वंडर्स है। सबसे आश्चर्यकारक वस्तु ये है कि हम दूसरे को जलाने के लिए स्मशान में ले जाते हैं, लेकिन एक दिन अपन को भी उधर में लेटना है, ये दिमाग में नहीं आता। देखो, इसीलिए व्यर्थ जात से नर काया, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, इसी में फंसे हुए, और कुछ है ही नहीं जीवन में। उसके पश्चात उन्होंने बताया कि अब हमको ये समझना है कि हमारा व्यक्तित्व क्या है। देखो, कई लोग होते हैं गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर होते हैं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं, एक मॉकटेल नाम का कॉलम आता है। उस मॉकटेल में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं और आनंद से। उसमें कल का आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, इंडिया के सभी ड्राइवरों ने हड़ताल बोल दिया। सबका कहना है कि हमको डायरेक्टर बनाओ, नहीं तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। आ गया ना, ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ सीरियस होने की कोई बात नहीं। तो फिर ऐसे जो ड्राइवर होते हैं जिनको मालूम नहीं, सिर्फ गाड़ी को ऑन करके पेडल दबा करके चला लेना, एक हाथ बार गाड़ी खराब हो गई तो अब क्या करें, अब क्या करें। अब कभी वो बॉनेट के नीचे क्या है देखा ही नहीं। देखो, इसी प्रकार से हम कंप्लेन करते हैं, बॉनेट खोलो देखो अंदर क्या है। जब बॉनेट खोलोगे तब पता चलेगा कि हम 5 कोशों के नीचे दबे हुए हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। जब तक ये देहात्म भाव से जियोगे तब तक ये जगत सत्य रहेगा, तब तक ये ईंट पत्थरों को महत्व होगा। इसीलिए हम जो बताते हैं ना, अपनी अनुभूतियों का विश्लेषण करें। जब हम गहरी नींद सोते हैं तो उस अनुभव का विश्लेषण क्या किया हमने। उस समय हमारा देह के साथ तादात्म्य नहीं है, इसीलिए देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, परिस्थिति नहीं, 5 चीजें गायब हो गई।
गहरी नींद में जब देह के साथ तादाद में नहीं, तब हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं। तो सब दुनिया शुरू कहाँ से होती है? देह के साथ तादाद में होने से। इसीलिए संतो, ये जो पंचकोशों का ढक्कन हमने अपने ऊपर रखा है, उसको निकालना है। तो ये पंचकोश है अन्नमय देह, प्राणमय जीवन, मनोमय ज्ञान का साधन, विज्ञानमय जहाँ कर्तृत्वाभिमान पैदा होता है मैं, और आनंदमय गहरी नींद, आनंदमय कोश, कारण देह। इन पांचों के नीचे हम दबे हुए हैं। अब इनको निकालना है। तो कैसे निकालना है? अन्नमय कोश को निकालना माने आत्महत्या करना नहीं। विवेक हस्ताने काढ़ून, हमको विवेक से अपने इस देह का त्याग करना है। तो कैसे त्याग करना है? पांचवें ओवी से कहते हैं, हा स्थूल देह तू नवेसी, घटा परि जड़त्वयासी, आदि अंति अभावत्यासी, साक्षी प्रकाशक तू याचा। यह जो स्थूल देह है, ये देह और एक मटका घड़ा, इनमें देखो क्या समानता है। स्त्री के देह को मटका कहते हैं, पुरुष के देह को घट कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि पुरुष घटिया होते हैं और स्त्री मटकती है, इसीलिए मटका और घट। देखो आ गया ना आनंद। कोई भी स्त्री को देखो तो कोई स्त्री को घटिया नहीं कहता, बड़ी मटकती है। कोई पुरुष को देखो तो कोई नहीं कहता मटक रहा है, कहते घटिया है। कोई शास्त्र सम्मत वाक्य है। तो जो घट है, उस घट की क्या लक्षण है? पहले एक तो वो दृश्य पदार्थ है, यह घट है ऐसा हम जानते हैं। दूसरी बात, हम घट को जानते हैं, घट हमको नहीं जानता क्योंकि वो जड़ है। तीसरी बात, एक घट का जन्म हुआ है, उसमें विकार होते हैं और घट नष्ट हो जाता है। अब यही सिद्धांत अपने पर लागू करो। देह का जन्म हुआ है, देह में विकार होते हैं, देह नष्ट हो जाता है। हम देह को जानते हैं, देह हमको नहीं जानता। इसीलिए यदि घट हम नहीं है तो हम देह कैसे हो सकते हैं? और चिंतन करो। जब हमारा देह के साथ तादाद में नहीं होता, सपने में, तो सपने में हम बिना देह के सब कुछ अनुभव करते हैं। देखो, तो यह देह लेकर के जो हम चले हैं, यही हमारी मूल गलती है। जब तक कि इसको हम ठीक नहीं करेंगे, आप दुनिया में कुछ भी कर लो, खूब दान धर्म करो, कुछ नहीं होने वाला। देखो महाराज, खूब मंदिर में जाओ, घंटे बजाओ, कुछ नहीं होगा। माँ बाप की सेवा करो, कुछ नहीं होगा। केवल एक स्पष्ट बात हो गई, अपने देह से तादाद में छूटा कि नहीं। जब ये देह से तादाद में छोड़ना, ये आध्यात्मिक साधना है। ये जब अपने हृदय में उतरेगा, तब हम योग्य दिशा में प्रवास कर रहे हैं। और ये केवल होगा विचार से। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवार्यते। अविचार के कारण, अविचार का अर्थ विचार का अभाव नहीं, अपूर्ण विचार किया है। अपूर्ण विचार क्या है? कभी हम ऐसा कहते हैं क्या कि दयनी आँख मैं हूँ, बाई आँख मैं नहीं हूँ? हम नहीं कहते। हम थोड़ी कहते हैं कि मुख मैं हूँ, पेट में नहीं हूँ। क्योंकि ये जो मैं है, ये संपूर्ण देह में व्याप्त है। इसी प्रकार से यह जो मैं एक देह में बैठा है तो संसार है, सबके साथ एक हो गया तो संसार गायब। अब संसार गायब होगा माने क्या होगा? ध्यान से सुनो। जब हमारे दांत हमारी जिह्वा को काटते हैं, कई बार होता है ना, खाते खाते कट गई जिह्वा, कट गई जी। अब जब जिह्वा कट जाती है
तो क्या हमारी जिह्वा कहती है दांतों को, चलो किसी को डेंटिस्ट के पास जाना है क्योंकि मुझे तुमने काटा है? नहीं, क्योंकि काटने वाला कटा हुआ एक ही तत्व है। इसी प्रकार से जिसके हृदय में ये ज्ञान पक्का हो गया, या तो सबको अपना स्वीकार करो, या तो इस देह के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ दो। दोनों का तात्पर्य एक ही है। तो उसका प्रभाव ये होगा, ना कोई दोस्त होगा, ना कोई दुश्मन होगा, ना कोई अपना होगा, ना कोई पराया होगा। और संसार क्या है? कोई अपना, कोई पराया, कोई दोस्त और दुश्मन, यही तो संसार है। इसीलिए पहली स्टेप, यह जो देह घट के जैसा घटिया है, उसी में हम फंसे हुए। तो यह देह हम नहीं है। आदि अंति अभावत्यासी, जैसे घट पहले नहीं था बाद में नहीं रहता, उसी प्रकार से देह पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। लेकिन हम जो कहते हैं, यह देह के सभी विकारों का प्रकाशक साक्षी चैतन्य, ये अपना स्वरूप है। देखो, अब ये साक्षी को जागृत करने के लिए क्या करना है? साक्षी को जागृत करने के लिए किरण को जाके उठाना नहीं, बेटा उठो, वो साक्षी नहीं है। देखो, साक्षी को जगाने का तात्पर्य है, साक्षी कौन होता है? जो प्रकाशित करता है लेकिन प्रभावित नहीं होता। जैसे ये दीपक है, अब ये दीपक हमको प्रकाशित कर रहा है, फिर यहाँ डिस्को चल रहा हो या डिस्कोर्स चल रहा हो या कुछ भी नहीं चल रहा हो, प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे चलो एक स्टेप। हमारी आंखें रूप रंग को प्रकाशित करती है। आंखों के लिए लाल रंग रहे, पीला रहे, नीला रहे, बड़ा हाथी रहे या छोटी सी बकरी रहे, आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, कल मुझे किसी ने एक SMS भेजा, स्वामी जी मेरी एक समस्या है, प्लीज़ उसका उत्तर देंगे, मैं आपको फ़ोन करती हूँ। तो मैंने कहा पहले मेरे समस्या का उत्तर दो। तो मैंने उसको लिखा, बकरी ईद के दिन बकरे को काटते हैं, तो इसको बकरी ईद क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो उस लड़की ने मुझे लिखा, स्वामी जी बकरी ईद इसलिए कहते हैं जब बकरा कट जाता है तो बकरी सेलिब्रेट करती है। अच्छा हो गया, मर गया। देखो कितनी सहज बात है। तो जब हमारी आंखें हाथी घोड़े को देखे या बकरी गधे को देखे, तो उसके द्वारा आंखें प्रभावित नहीं होती, क्योंकि ये हमारा स्वरूप है। ये थंब रूल को पकड़ के रखो, प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। देखो, जैसे हमारा मनीष पुस्तकों का प्रकाशक है, बड़ी बड़ी ज्ञान की पुस्तकें प्रकाशित करता है, लेकिन प्रभावित होता है क्या उस ज्ञान के? कितने पुस्तकों को प्रकाशित कर दिया, लेकिन अज्ञान का स्तर बना हुआ है। इसका कारण यही है कि प्रकाशक जो है वो प्रभावित नहीं होता। अब इसको अपने जीवन में उतारो। कैसे उतारे? दुनिया में सब कुछ चल रहा है, अब इसको देख करके जो प्रभावित होगा वो उस जगत के साथ तादात्म्य कर चुका है। तो आध्यात्मिक साधना क्या होगी? यदि हमने अपने को देह से अलग करके रखा, तो ये जागृत अवस्था के राग द्वेष, दोस्त दुश्मन, लाभ हानि, सुख दुख हम पर प्रभाव नहीं डालेंगे।
यदि हम पर प्रभाव नहीं डालेंगे तो क्या हम यहाँ मुर्दा बन करके रहे? नहीं जी, जिंदा रहो, मुर्दा क्यों बनते हो? फिर कैसे रहे? चले जाओ बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक। नाटक करो। देखो नाटक में क्या होता है, दिखता है सब कुछ हो रहा है लेकिन होता कुछ नहीं। इसी प्रकार से जीवन में जियो। जैसे पत्नी के सामने गए तो नाटक करो, हनी डार्लिंग आई लव यू, और जाते समय एक प्लास्टिक का रिसाइक्लेबल फ्लावर ले जाओ, कल काम आएगा। नाटक करो। ये बड़ा कठिन है महाराज। कठिन नहीं, आप सब एक्सपर्ट हो। कैसे एक्सपर्ट है? अब आप क्या सुन रहे हो क्या कि सुन रहे नाटक कर रहे सुनने का नाटक ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? ये नाटक ऐसे हो रहा है, सुना है लेकिन इसका कभी प्रभाव पड़ा है? कितने महात्माओं को सुन के रख दिया और उनको चैलेंज है, हम घुसदार के दिखाओ। तो जिस प्रकार से आप वेदांत की बातें सुनते हो, जिस प्रकार से आप सत्संग सुनते हो, उसी प्रकार से दुनिया की बातें सुना करो। देखो आपको किसी ने कहा कि आप बड़े अच्छे हो, नहीं नहीं नहीं, ये तो भगवान की कृपा है, आप हम नहीं अच्छे। अच्छा, बेवकूफ हो। किसी को अच्छा कहो तो वो गुड़ी गुड़ी बनता है, बेवकूफ कहो तो गुस्सा करता है। इसीलिए साक्षी प्रकाशक तू याचा, साक्षी बन करके रहो। ये दुनिया ऐसी ही रहेगी, देह में विकार आएगी ही आएंगे। ये कल्पना मत करना देह में विकार नहीं आएंगे। देह विकार का ही क्षेत्र है। ये तो ऐसा ही है कि एक बुढ़ाओ पंजाबी अम्मा ने मुझे पूछा, स्वामी जी मुझे बताइए, मेरे घुटने में इतना दर्द होता है कि मैं चल नहीं सकती, क्या करूं, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? प्रश्न पूछा। अब उसको क्या उत्तर दें? कहने के लिए तो हम बड़े हो गए उम्र से, लेकिन समझदारी जीरो। तो हमने उनको कहा कि अम्मा हम आपको प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर दो, वही उत्तर आपका उत्तर होगा, क्योंकि हम हिंदी सिनेमा के जरा आशिक है। एक सवाल तुम करो, एक सवाल हम करें, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। बोले ठीक है। तो पूछा हमने उनको, भगवान ने आंखें किस लिए दी है? स्वामी जी आप मुझे क्या बच्ची समझते हो? देखो बाकी बकवास मत करो, हम बता दें उसका उत्तर दो। भगवान ने आंखें क्यों दी है? देखने के लिए। कान क्यों दिए है? सुनने के लिए। इसी प्रकार से घुटने दुखने के लिए दिए। तो जब आंखों से दिखता है तो क्या हम कंप्लेन करते हैं डॉक्टर को? कानों से सुनता है तो कंप्लेन करते हैं क्या? इसी प्रकार से घुटने केवल दुखने के लिए दिए। दुखते हैं तो माने हम जिंदा है अभी, मुर्दे को दुख नहीं होता। देखो सह लो महाराज, सह लो, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। What cannot be cured must be endured। जिसमें सहन शक्ति नहीं होती वो आदमी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। साक्षी प्रकाशक तू याचा। देह से निकल गए, अब हम आते प्राण में। प्राण नवेसी निर्धारी, क्षुदे तृष्णे ने पीड़े भारी, हा ही स्थूल घटाचे परी, याहू नवे गणा तू आत्मा। अब प्राणमय कोश जो है इसमें दो बातें होती है, एक भूख और दूसरा प्यास। जो व्यक्ति भूख प्यास से परेशान होकर के पूरा जीवन इसी में लगाया, देखो एक लोग इसमें फंस जाते हैं, नो ऑयल कुकिंग। देखो अरे क्या हम लोग क्या गाय भैंस है? नो ऑयल कुकिंग। दूसरे होते हैं नो कार्ब। क्या हम शेर है? केवल मांस खाए, प्रोटीन मात्र खाए? हम मनुष्य हैं, हमको टेस्ट भी चाहिए, उसके बाद सब कुछ चाहिए, तभी तो जीवन का आनंद है। देखो
नहीं तो खाना तो भूल गए, ऑल द टाइम वरीड अबाउट फिगर, वजन बढ़ेगा, अरे खाते पीते घर के बढ़ाओ वजन। देखो पूरा जीवन इसी में चला जाता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या खाना है खाना नहीं। भगवद गीता कहती है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दिन में 3 बार खाओ, हर बार थोड़ा थोड़ा खाओ, देखो आपका तबीयत ठीक रहता है कि नहीं। लेकिन एक बार हम बैठे खाने के लिए और बढ़िया हो गया समझो ब्रेकफास्ट, गलती से कई चीज़ें हो जाती है, एक आध बार बढ़िया ब्रेकफास्ट बन गया तो फिर ऐसा डट के खाएंगे। स्वामी जी आपने नाश्ता कर लिया, क्या खाया, अब तो बोलना ही पड़ेगा, अब क्यों नहीं बोल रहे आप, क्या खाया बताओ ना। तो सीधा मुंह खोला, उसमें से जलेबी निकाली, ये खाया, यहां तक खा लिया, नाक तक। और फिर आज हम लंच नहीं करेंगे, जरा ज़्यादा ही खा लिया। रोज खाने के बाद यही डायलॉग, रोज बहुत ज़्यादा खा लिया। असली साधना ये है, उपवास मत करो, साधना यही करो, दिन में 3 बार खाओ, हर बार थोड़ा थोड़ा खाओ, तब आप साधना कर रहे हो। केवल उपवास करना कठिन नहीं है, केवल खाते रहना वो भी कठिन नहीं है। गीता कहते हैं युक्ता आहार विहारस्य, थोड़ा थोड़ा 3 बार खाओ, तब ट्रैफिक जाम नहीं होगा। खूब डट के खा लो तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, और 2-3 दिन खाओ मत तो वहाँ एकदम कर्फ्यू लग जाता है, और फिर खाना शुरू करो तो कंफ्यूज हो जाता है, फिर अब क्या करूँ, ऊपर निकालो कि नीचे निकालो। देखो ये जो लाइन है इसको चलते रखना है, इसीलिए ये जो प्राणमय कोश है इसी का पूरा दिन चले जाता है। ब्रेकफास्ट के लिए क्या, लंच के लिए, अरे राम राम, कुछ और भी है जीवन में। खाने के बारे में एक सिंपल टेक्निक बताते हैं, खाने के पहले और खाने के बाद खाने के बारे में सोचो मत, और जब खा रहे हो तो मन लगा के खाओ। मोर देन व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट इज इम्पोर्टेंट। नहीं तो सामने खाना है, ये क्यों बनाया, मुझे नहीं अच्छा लगता, ऐसा क्यों बनाया, और खाए जा रहे। अरे नहीं अच्छा तो मत खाओ ना। देखो क्षुधे तृष्णे पीड़े भारी, लेकिन यह जो प्राणमय कोश है ये भी हम नहीं हो सकते, क्योंकि प्राण आते जाते हैं। ध्यान से सुनना, कभी हमको ये अनुभव आया क्या कि हम आ रहे जा रहे हैं? आना जाना प्राणों का हो रहा है, हम तो जो के त्यों हैं। इसीलिए यह प्राणमय कोश भी मैं नहीं हूँ। आगे करते कहते हैं, अब आते हैं मन में। मन ही नवेसी निश्चित चंचल संशय ते ग्रस्त अहम ममत्वे लिप्त याहू न विलक्षण तू चिद्घना। अपना जो मन है, ये मन कैसा है? ये मन भी तू नवेसी, ये मन भी तुम नहीं हो, क्योंकि चंचल संशय ते ग्रस्त। मन अत्यंत चंचल है, 1 मिनट में ये, दूसरे मिनट में वो, और हर जगह में संशय है। जहाँ मन में संशय आया, व्यक्ति के जीवन का आनंद खत्म हो गया। कहते हैं भगवद गीता, संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति संशय में रहता है उसका जीवन दुखपूर्ण है। संशय, यही 2 मन की बातें हैं, एक तो चंचल है, एक तो संशय में फंसा हुआ है। और ऐसा जो मन है इसमें 2 बातें और चिपक जाती, एक तो ममता और दूसरी अहंता। तो 4 बातें हो गई मन की। ये चंचल है, संशय से परिपूर्ण है, इसमें ममता है और अहंता है। ये भी आप नहीं हो। कारण क्या है? तू उचित घन, तुम शुद्ध चेतन सत्ता मात्र हो। अब ध्यान से सुनना, मन भी ज्ञान है और चैतन्य भी ज्ञान है। अब इस मन को, चैतन्य को अलग अलग करके समझना है। आप मुझे देख रहे हो तो कैसे देख रहे हो कि ये स्वामी जी है एक,
इनको मैं देख रहा हूँ 2, लेकिन मैं स्वामी जी नहीं हूँ 3। तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं। तो क्या अनात्म भाव है? मैं इस वस्तु को जानता हूं लेकिन यह वस्तु मैं नहीं हूं। ध्यान से सुनना। जिसको हम अनात्म भाव से स्वीकार करते हैं उसको लेकर के 2-4 बातें होती है। पहली बात, जिस वस्तु को हम अपने से अन्य के रूप में स्वीकार करते हैं उसके प्रति काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है और भय आता है। जैसे ये कैमरा मेरा है तो इस कैमरे के बारे में मुझे इच्छा नहीं होगी। आपके हाथ में बड़ी सुंदर सोने की घड़ी है, उसको देख कर के इच्छा होगी, हाँ ये घड़ी बहुत अच्छी है। कितने को मिलती, कहाँ मिलती? माने इच्छा किसके बारे में होती है? अन्य के बारे में। गहरी नींद में जब हमारा मन सो जाता है तो वहाँ अन्य की प्रतीति नहीं होती, और वहाँ अन्य की प्रतीति नहीं होती, इसीलिए गहरी नींद में एक भी हमारी इच्छा नहीं होती। जब इच्छा नहीं होती तो आनंद ही आनंद है। देखो, तो मन क्या हो गया? जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है वह मन। और इसी मन के द्वारा हम परेशान होते हैं, क्योंकि ये मन चंचल है। एक क्षण में ये वस्तु अच्छी लगती है, दूसरे क्षण में वो वस्तु अच्छी लगती है। अब आप देखो अपने घरों में बच्चों को, हम बच्चों के लिए एक खिलौना ले आते हैं। आजकल के खिलौने वो है डिजिटल गेम्स, तो ले आए, बच्चा दिन भर खेलते रहता है। एक दिन में उस गेम से बोर हो गया, फिर फेंक दिया। फिर टीवी में दूसरा गेम आता है एंग्री बर्ड्स, फिर एंग्री बर्ड्स होते हैं और फिर उसके साथ खेले, फिर उसमें बोर हो जाता है, फिर उसको तीसरा चाहिए। तो हमारा मन, ध्यान से सुनना, किसी भी एक वस्तु पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। यह मन का स्वरूप है, इसको आप बदल नहीं सकते। मन का एक ही कर सकते, मन के परे चले जाओ। मन को सुधारने का प्रयत्न मत करना, मन के परे चले जाना है। और ये मन कैसा कार्य करता है? ये मन सोचते रहता है, ये वस्तु बड़ी सुंदर है, इस वस्तु को प्राप्त नहीं किया तो जीवन में क्या मिलेगा, इसीलिए ये न के न प्रकारेण उस वस्तु को प्राप्त करना ही है। यदि वो नहीं मिला तो जीवन व्यर्थ हो गया, अब जी के क्या करेंगे। ये सब मन राम के खेल है। लेकिन शुद्ध चैतन्य क्या है? वह ज्ञान जिसमें अनात्म भाव निर्माण नहीं होता। कैसे? आपने जैसा मुझे देखा है, क्या वैसे आप अपने को जानते हो? आप हो, ये आप आंखों से देख करके बोल रहे हो कि आप मन से देख करके बोल रहे हो कि बुद्धि से देख करके बोल रहे हो? अपना जो होना है इसके लिए इंद्रियों के व्यापारों की आवश्यकता नहीं होती। तो चैतन्य क्या हो गया? वह अनुभूति जिसमें इंद्रियों का व्यापार नहीं होता, उसको कहते हैं चैतन्य। तो इस चैतन्य को यदि हमको पहचानना है तो क्या साधना करनी पड़ेगी? साधना यही करनी पड़ेगी कि हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि के गुलाम न रहे। अपना पूरा जीवन किस में जाता है? इसी में जाता है, अपनी इंद्रियों की खुजली को शांत करना। देखो, इसीलिए संतो भगवान कहते हैं 3 अध्याय में कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। यह जो कामना हमको पागल बनाती है, इस कामना का निवास स्थान कहाँ है? उसका निवास स्थान है इंद्रियाणि, मन और बुद्धि।
तो पहले काम या कामना हमारे इंद्रियों को जीत लेती है। इंद्रियों को जीत लेने के बाद फिर वो दूसरा हमला बोलती है, कहती है कि अब हमको नहीं मिला तो इमोशनल हो जाएंगे, रोना धोना शुरू करेंगे। तो समझ लेना काम ने मन को जीत लिया है, और मन को जीत लेने के पश्चात फिर यही काम बुद्धि में चला जाता है। बुद्धि में जाने के बाद फिर अधर्मम धर्म इतिया मन्यते तमसावृता, फिर हम अपने गलत कार्यों को सिद्ध स्वीकार कर लेते हैं कि ये ठीक ही है, ऐसा ही होता है इस देश में, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। देखो महाराज, तो यह जो काम है इसका निवास मन में है, यही हमको परेशान करता है। इसीलिए चंचल संशय ग्रस्त। और देखो अपने कामना का, किसी भी वस्तु की कामना हमेशा के लिए नहीं रहती। बचपन में जो चीज़ें अच्छी लगती थी जवानी में वो निकल जाती है, जवानी में जो अच्छी लगती थी बीच मिडिल एज में निकल जाती है, मिडिल एज में जो अच्छी लगती थी बुढ़ापे में निकल जाती है। तो हमारा मन इतना चंचल है, फिर भी हम उसके गुलाम बन करके रहते हैं। इसीलिए तू उचित घना, तुम शुद्ध चैतन्य हो, इस अपने चैतन्य स्वरूप को पहचानो। ध्यान से सुनना, चैतन्य को पहचानने का तात्पर्य क्या है? आप अपने आंखों को देखो। जब आप अपनी आंखों को देखोगे तो क्या होगा? पहली बात, जगत के रूप रंग का जो समूह है वो अपने आप गायब हो जाएगा। दूसरी बात, आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, लेकिन देख रही है। वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता निर्माण नहीं होता, वो परमात्मा है। देखो, आंखों से जब दिखता था तब भी हम थे, आंखें जब बंद हो गई तब भी हम हैं। तो यह जो शुद्ध चेतन सत्ता है ये अपनी असलियत है। इसीलिए अपने मन को ज़्यादा लाड़ प्यार मत करो, उसको डिसिप्लिन में रखना है। नहीं माने नहीं। जो व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता उसके जीवन में कुछ नहीं मिलता। तो संशय चंचल संशय देग्रस्त। अब चौथी बात आती है बुद्धि। बुद्धि नवेसी तू निश्चय, निद्राकाणी होतसे लय, जागता देही व्याप्त होय, याहू न वेगळा तू आत्मा। अब कहते हैं बुद्धि भी तुम नहीं हो। कारण क्या है? निद्राकाणी होतसे लय, गहरी नींद में हमारी बुद्धि लय हो जाती है अपने कारण में, और इसीलिए गहरी नींद में ईगो नहीं होता। क्योंकि ईगो का बोझा नहीं है, इसीलिए हमको सुख दुख दोनों नहीं होते। तो यह बुद्धि कभी लय हो जाती है, कभी प्रकट हो जाती है, कभी लय हो जाती है, कभी प्रकट हो जाती है। तो ये हम कैसे हो सकते हैं? जो कभी लय भी नहीं होता, प्रकट भी नहीं होता, जो हमेशा ज्यों का त्यों बनाए रखा है, वो अपना स्वरूप है। बुद्धि में प्रायोरिटीज होती है, मन में राग द्वेष होते हैं, अपने राग द्वेष भी बदलते जाते हैं, प्रायोरिटीज भी बदलती रहती है। बचपन में दूसरी प्रायोरिटी थी, टीनेज में दूसरी प्रायोरिटीज थी, मिडिल एज में दूसरी है, बुढ़ापे में अब अध्ययन करेंगे शास्त्रों का। ये देखो महाराज, आप जो है ना बच्चों को सिखाओ। क्यों? आपकी केस गई बीती है क्या? आध्यात्म में प्रवेश करने के बाद 99% लोगों के दिमाग में यही आता है, ये ज्ञान जो है ना बच्चों को देना चाहिए। जब आप बच्चे थे तब तो कभी सोचा भी नहीं। अब बुढ़ापे में आ गए, अब कुछ कर भी नहीं सकते, तो वेदांत करेंगे। देखो, हमारे मन में ये जो बुद्धि में जो प्रायोरिटीज है ये बदलती रहेगी। देखो संतो,
तो जो बुद्धि स्थिर नहीं है, आती जाती है, जिसमें प्रायोरिटीज बदलती रहती है, वो बुद्धि भी तुम नहीं हो। याहू न वेगड़ा तू आत्मा। अब ध्यान से सुनना। हमारी 4 अवस्थाएं होती है। एक अवस्था है जागृत अवस्था, जो बुद्धि प्रधान है। दूसरी होती है स्वप्नावस्था, वह मन प्रधान है। तीसरी होती है सुषुप्ति अवस्था, वो अहंकार प्रधान है। और चौथी होती है समाधि अवस्था, वह चित्त प्रधान है। अहंकार का अर्थ ईगो नहीं, अहंकार ये तत्व है। अहंकार के कारण ही पंच महाभूत इस देह के आकार में बने रहते हैं। जहाँ इस देह से अहंकार तत्व निकल जाएगा तो ये पंच महाभूत अपने आप में विलीन हो जाएंगे। तो यह स्थूल देह के साथ तादात्म्य हुआ तो जागृत अवस्था प्रारंभ हो गई, उसमें भी हम है। फिर स्थूल देह के साथ तादात्म्य छोड़ दिया, स्वप्नावस्था प्रारंभ हो गई, तो उसमें भी हम है। लेकिन उसके साथ तादात्म्य छोड़ दिया, स्वप्न गायब। फिर इन दोनों के अभाव के साथ तादात्म्य किया तो वहाँ सुषुप्ति अवस्था प्रारंभ हो गई, लेकिन उसका भी त्याग कर दिया। फिर चित्त के साथ तादात्म्य किया और समाधि अवस्था शुरू हो गई, वो भी टूट जाती है। लेकिन ये 4 अवस्थाएं आती जाती है, लेकिन किसी को भी ये अनुभव नहीं आता कि मैं आया मैं गया। देखो संतो, आकाश में पृथ्वी भटकती है, आती जाती है। आकाश में पानी रहता है, कूदता है, उछलता है। आकाश में अग्नि प्रज्वलित होती है और वायु दौड़ते रहती है। इन सब का प्रभाव आकाश पर नहीं पड़ता। इसी प्रकार से गरजने वाले बादल आए, गरजे और वर्षा करी, वो हो गई जागृत अवस्था। दूसरे बादल आए, केवल गर्जना करी, बरसे नहीं, वो हो गई स्वप्नावस्था। तीसरे बादल है ही नहीं क्योंकि अंधकार है, ये हो गई सुषुप्ति अवस्था। और चौथे, आकाश में एक भी बादल नहीं, ये हो गई समाधि की अवस्था। जैसे आकाश में सब कुछ आता जाता है, आकाश कहीं आता जाता नहीं, इसी प्रकार से ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, ये बादल आते हैं फ्रॉम नोवेयर, जाते हैं टू नोवेयर। इस पर चिंतन करो संतो, चिंतन करो। जब सपना टूट जाता है तो स्वप्न में के पैसे, स्वप्न में की धन दौलत, स्वप्न के दोस्त दुश्मन, स्वप्न में की पति पत्नी कहाँ चले जाते हैं। देखो, इसी प्रकार से जब इस जागृत स्वप्न से हम जग जाते हैं ना, तब इस दुनिया की एक भी वस्तु नहीं रहती। देखो संतो, इसीलिए ये बुद्धि में हम अपने आप को ना फंसाए, निकल जाओ इसमें से। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। निद्रानंद ही तू नवेसी, हा आनंद एकदेशी, बिंब भूतात्मत्वयासी, आत्मत्वे तू परिपूर्ण। तो हमने 4 कोश निकाल लिए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। अब 5वां कोश है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का तात्पर्य है हमारी गहरी नींद की जो अनुभूति है, उसको कहते हैं आनंदमय कोश। अब इसके बारे में ठीक से समझ लेना। पहली बात, हमारा अन्नमय कोश एक दूसरे से अलग है, हमारा प्राणमय कोश एक दूसरे से अलग है। हमको भूख लगती तो आपको भूख नहीं लगती। फिर हमारा मनोमय कोश एक दूसरे से भिन्न है। आपको जिसमें दुख होता है उसमें हमको सुख है, और आपको जिसमें सुख होता है उसमें हमको दुख है। फिर हमारा विज्ञानमय कोश भिन्न है।
आपके पास जितनी ज़्यादा दौलत आ जाएगी उतने आप अपने आप को भाग्यवान समझोगे। हम कहेंगे कि हमारे पास जितना कम होगा उतने हम भाग्यवान हैं। बुद्धि भेद है। लेकिन जब गहरी नींद आ जाती है, गहरी नींद में ये सब भेद समाप्त हो जाते हैं। आनंदमय कोश सबका एक होता है। देखो, समुंदर एक होता है, उन समुद्र में उठने वाली लहरें एक दूसरे से भिन्न है। इसी प्रकार से यह आनंदमय कोश सबके लिए सामान्य है। लेकिन इस आनंदमय कोश को भी परमात्मा स्वीकार नहीं किया। कारण बताते हैं। आनंदमय कोश में हम सबका सामान्य अनुभव होता है कि अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता और मैं सुख से सोया था। तो सुख, आनंद, ये सबका अनुभव है आनंदमय कोश में। और इसी आनंद के भूख से आदमी सोना चाहता है। देखो, तो सत्संग में भी आएंगे तो सोएंगे किस लिए? इस आनंद को प्राप्त करने के। इसीलिए हमको तो जो सोते हैं ना सत्संग में, उनके प्रति बहुत आदर होता है। सो जाओ, अच्छी बात है। तो ये सबका सामान्य अनुभव है, क्योंकि आनंदमय कोश सबके लिए एक है, अलग अलग नहीं है। अब महत्व की बात बताते हैं। आनंदमय कोश में जो आनंद की अनुभूति होती है एकदेशी, वो उसी समय तक होती है जहाँ आनंदमय कोश से हट करके फिर अन्नमय कोश में प्रवेश कर लिया तो आनंदमय कोश का गहरी नींद का जो आनंद है वो चला गया। तो वो आनंद एक देश में है, केवल गहरी नींद में ही मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। और इसीलिए आनंदमय कोश भी परमात्मा नहीं, वो अपना स्वरूप नहीं। तो सवाल ये आता है कि आनंदमय कोश में गहरी नींद में आनंद का अनुभव कहाँ से आता है? ध्यान से सुनना। जागृत अवस्था में आनंद का अनुभव आता है क्योंकि आपको खाने को रबड़ी मिली, देखो बड़ा आनंद आया, मजा आया खाने में। सपने में भी वैसा होता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था का जो आनंद है उसमें ना तो इंद्रिय काम कर रहे हैं, ना तो मन काम कर रहा है, ना तो बुद्धि काम कर रही है, ना तो वहाँ विषय है, ना तो विषयों के साथ संपर्क है। फिर भी जो आनंद का अनुभव आता है वो कहाँ से आता है? चिंतन करो, तब पता चलता है कि आनंदमय कोश में जो आनंद प्रतिबिंबित हो रहा है वो आनंद परमात्मा का है। तो यह जो आत्मा या परमात्मा है ये बिंब है, और आनंदमय कोश में जो आनंद प्रतिबिंबित हुआ है वो आनंदमय कोश का आनंद है। देखो, जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो तो आपका जो मुख कमल है उसको बिंब कहेंगे, और जो दर्पण में प्रतिबिंब है उसको प्रतिबिंब कहेंगे। तो गहरी नींद का जो आनंद है वह ब्रह्मानंद का अंतःकरण में प्रतिबिंबित है, लेकिन वो सच नहीं है, केवल प्रतिबिंब मात्र है। देखो, प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे अग्नि का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ा तो उस प्रतिबिंब के द्वारा दर्पण जलता नहीं। देखो, पानी का प्रतिबिंब यदि दर्पण में पड़ा तो दर्पण गीला नहीं होता, वो केवल आभास मात्र है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार से गहरी नींद का जो आनंद है वो आभास मात्र है, वो असली नहीं है। देखो महाराज, असली आनंद अपना स्वरूप है, चाहे गहरी नींद रहे या ना रहे। अपनी लेवल ऑफ ब्लिस इज नेवर डिस्टर्ब, वो अपना स्वरूप है। इस प्रकार से ये पंचकोशों को हमने विवेक हस्ताने काढ़ून, विवेक के द्वारा इन पंचकोशों से हम अलग हो गए। देखो, अब इनसे अलग हो गए तो एक प्रश्न उठाते हैं, पंचकोशान्ना जानता आत्मा जान आयता, हा अनुभव घेता तत्वता पाहु न निस्संगतु होशी।
जब ये पंचकोशों को जानने वाला आत्मा ये अपने आप में है, आयता माने अपने आप में, कुछ करता नहीं। देखो, अन्नमय कोश में विकार है, प्राण में, मन में, बुद्धि में, इनमें विकार है। सुषुप्ति में भी आना जाना लगा हुआ है, लेकिन अपना जो स्वरूप है, इट इज एफर्टलेस एग्जिस्टेंस, कोई भी प्रयत्न नहीं। संतो एक बार ठीक समझ लो, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य जीवन में कम से कम एफर्ट्स होवे। आवर लाइफ इज ए स्ट्रगल टू प्रूव समथिंग टू समबडी। Alas, we don't know what we want to prove and to whom. ये जो स्ट्रगल है ना, हम अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े सुबह उठ करके योगा करते हैं। टू whom you want to prove and what for? जहाँ जहाँ प्रयत्न होते हैं वहाँ वहाँ एबनॉर्मलिटी है। जो ऊंचे सुनने वाले होते हैं ना, उनको सत्संग में बैठेंगे तो बहुत प्रयत्न से सुनना पड़ता है, क्या कहा क्या कहा क्या कहा, और प्रयत्न करते हैं इसीलिए थक जाते हैं। तो जो नॉर्मल सुनने वाले वो तो 1 घंटा सवा घंटा आराम से सुनेंगे, थकेंगे नहीं। और जिसको सुनने की परेशानी है वो व्यक्ति 5-10 मिनट में थक जाता है। फिर करे क्या? फिर सो जाओ। और सोने के बाद जब उठ गए सत्संग के बाद, पहला आकर के आपने बड़ा अच्छा प्रवचन, क्या अच्छा प्रवचन किया, मुझे सुला दिया। वैसे मुझे नींद नहीं आई। एक सज्जन ने मुझे कहा, एक क्यों कईयों ने कहा है, स्वामी जी हम जो है ना आपको कभी मिस नहीं करते ना, बड़ी अच्छी बात है। बोले पूछो कैसे मिस नहीं करते हैं, बताओ कैसे मिस नहीं करते। बोले रोज़ सोते समय मैं आपकी सीढ़ी लगा देता हूँ, जैसे आपकी सीढ़ी शुरू हो जाती है 5 मिनट में नींद लग जाती है। हमने कहा धन्य हो भैया, धन्य हो। लोग सत्संग जगने के लिए सुनते हैं, उठी उठी बाजी वराया, और ये सोने के लिए सुन रहे हैं। बोले आपकी आवाज़ ऐसी कुछ है कि 2 क्षण में नींद आ जाती है, सो जाती है। तो जहाँ प्रयत्न है वहाँ हम नॉर्मल नहीं है। देखो दूसरा उदाहरण ले लो। आप सभी लोग रामदेव बाबा के मारे हुए हो, मुझे मालूम है। रामदेव बाबा ने सबको हवा भरना सिखा दिया। तो आप जब प्राणायाम करते हो तो कितनी बार करते हो? स्वामी जी हम 11 बार करते हैं। अच्छा ऐसा करो 1111 बार करो। नहीं 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 इतना ही, क्यों नहीं कर सकते? करके देखो। नहीं हम थक जाएंगे। अच्छा कितना कर सकते हैं? 11 की जगह में हम 15 कर देंगे, ठीक है 15। और 12 होने के बाद उनको कह दो अच्छा छोड़ दो कोई बात नहीं, हाँ थैंक यू। अब इसका एनालिसिस करो। जब हम 15 बार प्राणायाम करते हैं तो थक जाते हैं। सांस कितनी लेते हैं रोज? किसी ने कहा है यार मैं सांस ले के थक गया हूँ, अब मैं नहीं सांस लूँगा। अब कारण क्या है? प्राणायाम करने में मय पैदा होता है, प्राणायाम करने में प्रयत्न होते हैं। इधर से भरो उधर से छोड़ो, और फिर भूल जाते किधर से ली थी। हमको तो यही चक्कर होता है, इधर से ली कि इधर निकालो, इधर के डालोगी। तो जहाँ प्रयत्न है वहाँ हम नॉर्मल नहीं है। आप नींद का प्रयत्न करो, आपको नींद नहीं आएगी। तो हम नींद के लिए जाते हैं, प्रयत्न करते हैं, दरवाजे खिड़की बंद कर दिए, अपने ऊपर में ओढ़ लिया, उसके बाद अब प्रयत्न कर रहे मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोना है। ध्यान से सुनना, उस मुझे सोना है इस प्रयत्न में से जब मैं निकल जाता है और सोने की इच्छा निकल जाती है तो नींद अपने आप प्रारंभ हो जाती है। इसको कहते हैं
हा आत्मा जान आयता, एफर्टलेस प्रेजेंस इज द रियलिटी। लेकिन अपना जीवन देखो कितना स्ट्रगल है। डोंट स्ट्रगल, डोंट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी, बी योरसेल्फ। लेकिन हमेशा इसी चक्कर में लगे रहते हैं। आगे कहते हैं, हाँ अनुभव गीता तत्वता, जब तुमको ये अनुभव अपना हो जाएगा तब पाहु न निसंग तू होशी। ध्यान से सुनना, आध्यात्म के साधना का परिणाम अपने जीवन में आसक्ति का अभाव हो जाता है। अब किसी भी वस्तु, देश, काल, व्यक्ति, परिस्थिति, इनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती। देखो, आसक्ति अपने आप मिट जाती है। और ये विवेक से हुआ है, ध्यान से सुनना। आसक्ति का अभाव ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। देखो, स्थूल देह के प्रति हमारी आसक्ति हमेशा नहीं होती, इसीलिए हम स्थूल देह के साथ तादाद में छोड़ करके गहरी नींद में चले जाते हैं। इसका आपको एक उदाहरण बताऊं। एक बार हम कहीं थे, उनके घर में एक बुढ़ाऊ अम्मा थी 98 की, और उनका जो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड था वो उस बूढ़ी अम्मा से बहुत अटैच था। तो जब भी सुबह उठेगा तो पहले दादी माँ के पास जाएगा, जाने के बाद उसके साथ बात करेगा, और वो बेचारे खटिया पर और चा बैठा करके तो ये कहेगा कि दादी माँ आप जो है ना दांत लगा के बोला करो, क्या बोलती है समझ में नहीं आता। तो वो दादी माँ को दांत दे देता, फिर वो फट से लगा देती, हाँ अब बोलो, हाँ आप देखो अच्छा लग रहा है। रोज का उसका धंधा। मैं उनके घर में था। एक दिन सुबह सुबह वो आया और दादी माँ अपनी ऐसा करके सो रही थी, उधर मुँह करके। तो वो गया, उसने हिलाया, दादी माँ उठो ना, दादी माँ उठो ना। तो उठ ही नहीं रही। इसने खींचा, इधर में खींचा तो उसके मुख से दांत गिर गए। तो उसने कहा कि मम्मी को, मम्मी देखो दादी माँ के दांत गिर गए, उन्होंने शायद कल निकाल के ठीक से कर दो इनको। तो वो उसकी माँ आ गई, देखा कि वो दादी माँ हरिओम बोल चुकी थी। अब उस बच्चे के मन में डर बैठ गया कि ये रात को सोई थी, उठी नहीं, तो जो आदमी सोता है वो मर जाता है। उसके बाद उसने सोना ही बंद कर दिया। और फिर जब मैं गया तो उसके मम्मी मुझे कहा ऐसा होता है, क्या करें समझ में नहीं आता, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाए क्या, डॉक्टर के पास। हमने ये कभी मत करना। देखो, ये दो प्रकार के जो प्रोफेशन होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। एक लड़की ने मुझे पूछा, स्वामी जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैंने MBBS कर लिया है, अब स्पेशलाइजेशन किस में करूँ। हमने कहा दो करो, एक तो साइकियाट्रिस्ट बनो, नहीं तो डर्मेटोलॉजिस्ट बनो। बोले ऐसा क्यों? इसमें दोनों में इमरजेंसी कभी नहीं होती, इंश्योरेंस कम होता है, पेशेंट कभी क्योर नहीं होते, पेशेंट मेंटेन रहते हैं और आपकी प्रैक्टिस बढ़िया चलती है। तो हमने कहा उस छोटे बच्चे को मत ले जाना वहाँ। फिर क्या, हमने कहा मेरे पास दे दो। फिर तुम्हें दोपहर को खाना खाया, मैंने कहा देखो बेटा अब मैं सो रहा हूँ, तुम देखो मैं कैसा सोता हूँ, और सोने के बाद भी जग जाता हूँ, मरता नहीं देखो। और फिर मैं सो गया और वो देखता रहा कि स्वामी जी मरेंगे, स्वामी जी मरेंगे, स्वामी जी मरेंगे। और जब मैं उठा, बोले अरे स्वामी जी आपके दांत नहीं गिरे और आप मरे नहीं, मरता नहीं, कोई नहीं मरता। अच्छा, उसके बाद उसके दिमाग से वो मरने का डर निकल गया। देखो महाराज, तो हमको जो डर लगता है ना वो बेवकूफ़ी का है। विवेक करो, खत्म हो जाएगा। तो कैसा है विवेक? हम में आसक्ति नहीं है, आसक्ति है यह भ्रांति है। देखो, एक बार एक अम्मा से मैंने पूछा कि मुझे एक बताओ, तुम्हारी जब शादी हो गई थी तो उस समय दिन में कितने बार तुम अपने मम्मी को फ़ोन करती थी, मम्मी ये है, मम्मी वैसा है, मम्मी वैसा है। अब तुम हो गई 2 बच्चों की माँ,
और तुम कितनी बार फ़ोन करती हो मम्मी को, स्वामी जी मम्मी को फ़ोन करती थी छोड़ो, वो जब मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं इनको डांटती हूँ, बाद में फ़ोन करो ना, मुझे काम है। देखो, तो मम्मी के प्रति रियली आसक्ति होती तो ये कभी नहीं होता। देखो महाराज, आसक्ति भ्रांति है, सत्य नहीं है। सत्य परमात्मा है। केवल इस समझदारी से चलो तो आपका जीवन सुधरेगा। तो हाँ, अनुभव गीता तत्वता पाहु न निस्संग तू होशी। तो जो महात्माओं के जीवन में आसक्ति का अभाव होता है ना, ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये हमारी वास्तविक स्थिति है। और इसीलिए साधु संतों को अभिमान नहीं होता। इसमें क्या अभिमान होगा? जैसे तेल पानी में मिलता नहीं तो क्या तेल ये कहेगा मैं पानी से आसक्त नहीं हूं? वो तो वैसे ही होता है। इसी प्रकार से हमारी आंखें रूप रंग से आसक्त रहिए, कान शब्द से आसक्त रहिए, मन सुख दुख से आसक्त रहिए, बुद्धि प्रायोरिटी से आसक्त रहिए, और हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि किसी में आसक्त रहिए। कितने बार ये बादल आके चले गए, हम चिदाकाश ज्यों के त्यों आए, पाहु न निसंग तू होशी। पंचकोशांचा अनुभव आत्मा जाणतो न दिसे ठाव, परितयाचा अनुभव स्वयं एव नाही होय कैसा। अब यह प्रश्न उठाते हैं, ये पंचकोशों का अनुभव तो आता है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। अब इनको हमने निगेट कर दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमको अपना अनुभव कैसे आएगा कि मैं हूं? क्योंकि हमने जिंदगी भर अनुभूतियां इकट्ठी करी है केवल इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से। अब अपने इस अनुभूति को आप थोड़ा प्रैक्टिस करो। कैसी प्रैक्टिस? जैसे आप शब्द को सुन रहे हो कानों से, दो शब्दों के बीच में जो शब्द का अभाव है उसको भी आप सुन रहे हो। तो शब्द को सुन रहे हो कानों से, शब्द के अभाव को कान नहीं सुन सकते, फिर भी आप हो वहां। इसीलिए जो शब्द के भाव और अभाव इन दोनों का प्रकाशक है, वो भाव अभाव के परे है। देखो, इसी प्रकार से जागृत अवस्था को हम प्रकाशित करते हैं, वो चली गई तो भी हम रहते हैं। स्वप्नावस्था को प्रकाशित करते हैं, वो चली गई तो भी हम रहते हैं। सुषुप्ति अवस्था को प्रकाशित करते हैं, वो चली गई तो भी हम रहते हैं। समाधि टूट गई तो भी हम रहते हैं। तो यह जो अपना होना है, इसमें कुछ करना नहीं। ये जिनको करने का रोग लग जाता है ना, वो मेडिटेशन करते हैं, हर चीज करनी है और उसी में फंस जाते हैं। देखो संतो, इसलिए ये बहुत सिंपल साधना है। स्वयं एव नाही होय कैसा। किसी को भी अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आता। अनुभव रूप तू स्वतः तुझा नाही अनुभविता, मग बोध रूपता ये सहज जान तू। इसको जरा ठीक से समझ लेना। तुम स्वयं अनुभव हो, हमको किसका अनुभव मालूम है? आचार का अनुभव, गाने का अनुभव, सत्संग का अनुभव, सुषुप्ति का अनुभव, केवल अनुभव मात्र, किसी का नहीं। अब इस अनुभव का अर्थ समझ लो तो प्रकट हो जाएगा। अनु माने कंटिन्यूअस। अनुदिनी अनुतापे तापलो राम राया। रोज मैं बड़ा दुखी रहता हूँ हे भगवान। तो अनु माने कंटिन्यूअस। भव माने होना। जो अखंड सत्ता है उसको अनुभव कहते हैं।
अब देखो, मैंने जब शादी नहीं करी थी तब मैं आदमी था। शादी करने के बाद मैं पति बन गया। फिर मेरी पत्नी समझदार थी, मुझे छोड़ के चली गई। फिर मैं पति नहीं हूँ। तो ये जो पति था मुझ पर आया, रहा, चला गया, लेकिन मैं आदमी जो कहते हो। इसी प्रकार से देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। बालक का देह था, वो आके चला गया। छोटे बालक को संस्कृत में शिशु कहते हैं। शिशु कहने का तात्पर्य वो बालक कहीं भी शी और शू कर देता है, इसलिए शिशु। उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं, कहीं भी कर दिया, शिशु है। तो जो शिशु का देह था वो आके चला गया, हम जो कहते हो। फिर टीनेज का देह आया, वो आके चला गया, हम जो कहते हो। फिर बुढ़ापा का देह आया, हम जो कहते हो। बुढ़ापा चला जाएगा, किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव आज तक नहीं आया, किसी को नहीं आया। देखो, जब शिशु देह का मृत्यु हो गया और टीनेज का जन्म हो गया, तो क्या हमको ऐसा अनुभव आया है कि हम मर गए फिर पैदा हो गए? देखो संतो, ध्यान हमारा फोकल लेंथ कहाँ है? फोकल लेंथ यदि देह पर होगी तो दुख के सिवा कुछ नहीं। और इस देह के माध्यम से जो एक अखंड सत्ता दौड़ रही है, वो ज्यों की त्यों है। जैसे ये मालाओं में धागा होता है, दिखता नहीं क्योंकि फूलों के द्वारा ढक गया है। इसी प्रकार से ये जो भिन्न भिन्न अनुभूतियों में अनुभव करने वाले हैं जागृत पुरुष है, वो फूलों के जैसे है। इन फूलों के पीछे एक जो अखंड चैतन्य का धागा है वो ढक गया है। बिना धागे के फूलों की माला नहीं बनती। इसी प्रकार से यह एक अखंड सत्ता, इसी में ये अनेक फूल है, जागृत के, स्वप्न के, सुषुप्ति के, समाधि के, ये आते जाते रहते हैं। लेकिन यह अखंड चेतन सत्ता का धागा ज्यों के त्यों है, वो अपना स्वरूप है, वो अनुभव है, वह अखंड सत्ता है। और इस अनुभव में ही आनंद है। देखो, जो आता है जाता है वो आपको आनंद नहीं देता, वो आनंद की एक कल्पना देता है, नहीं देता। इसीलिए तू अनुभव रूप सतः तुझा ना ही अनुभविता। फिर इसको अनुभव करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए 3-4 बातें आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना। कर्ता रहित कर्म को परमात्मा कहते हैं। ज्ञाता रहित ज्ञान को परमात्मा कहते हैं। भोक्ता रहित भोग को परमात्मा कहते हैं। जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता, जिस भोग में भोक्ता निर्माण नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। देखो संतो, जैसे कितने हमने सपने देखे, किसी व्यक्ति ने अपने स्वप्न पुरुष की ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ द ड्रीमर नहीं है। कारण क्या है? हर सपने में अलग स्वप्न पुरुष होता है। यही सिद्धांत थोड़ा आगे ले जाओ, हर जागृत अवस्था में अलग जागृत पुरुष होता है। देखो, लेकिन भ्रांति हो जाती है। दिस इज एन इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूटी, इट इज नॉट ट्रू। आपने देखा ना, वो जो पैरेलल लाइट्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में स्विच ऑन ऑफ होते हैं। तो ऐसी ही बल्बों की एक लाइन है और ऐसा दिखता है कि ये जो लाइट है ये दौड़ रहा है,
लेकिन लाइट नहीं दौड़ रहा है। इट ओनली अपीयर्स, इट इज नॉट। इसी प्रकार से मैं छोटा था, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, इट इज ओनली अपीयरिंग। ना तो हम पैदा हुए, ना तो हम जवान हुए, ना तो हम बूढ़े हुए। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म का, अपने बढ़ने का, अपने बूढ़े होने का और अपने मरने का और अपने अभाव का अनुभव आज तक नहीं आया। फिर भी हम उसी को लेकर डर रहे हैं। हमने अग्नि को बचपन में हाथ लगाया, हाथ जल गया, इसीलिए अग्नि को हाथ लगाने का डर लगता है। लेकिन जब हम कभी मरे ही नहीं तो मरने का डर क्यों लगता है? पहले कुछ अनुभव तो हो मरने का। देखो संतो, इसलिए अनुभव रूप तू सतः तुझा ना ही अनुभविता। तुमको कोई भी अनुभव नहीं करवा सकता, तुम स्वयं अनुभव हो। मगबोध रूपता ये सहज जानतो, तब जाकर के हम अपने इस अनुभूति में दृढ़ हो जाएंगे। और जो अपने इस अनुभूति में दृढ़ हो जाता है उसको ना उद्धव का लेना है, ना माधव का देना है। इसीलिए जो साधु संत अपने स्वरूप में स्थित है वो दुनिया को बदलना नहीं चाहते। देखो, एक बार हम पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस ने कहा बाबा जी क्यों आए? बोले देखो यार, मैंने अपने पत्नी का खून कर दिया है, इसलिए मैं सरेंडर करने आया हूँ। तो उन्होंने देखा, आपके चेहरे की तरफ देख करके लगता नहीं कि आप मच्छर भी मार सकते हो। बीवी को मार दिया। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा बताओ कहाँ मारा? कल के सपने में। तो पुलिस क्या कहेगा? अच्छा करो बेटा, आप जो है ना गलत जगह आए हो, पागल खाने में जाना, तो वहाँ तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो जैसे सपने में किए हुए पाप पुण्य एकदम नलिफाइड हो जाते हैं, इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में जग गया है उसको ये जागृत अवस्था के दोस्त दुश्मन, अपना पराया, लाभ हानि, सब कुछ खल्लास। देखो, केवल इसको पहचानना मात्र है। और ये पहचानना कितना आसान है और कितना समय लगेगा? ये उतना आसान है जितना एक पत्नी को स्त्री होने में मेहनत करनी पड़ती है। ये उतना समय लेगा जितने समय में एक पत्नी स्त्री हो जाती है। माने पत्नी स्त्री ही है। इसी प्रकार से हम चैतन्य स्वरूप ही है, लेकिन हम वो पति को ऐसा पकड़ के रखते हैं कि मानो दूसरा कोई जगत में है ही नहीं। देखो महाराज, हम सबको भिन्न भिन्न रोल प्ले करने हैं। अपना अपना रोल बढ़िया से बढ़िया प्ले करो, नहीं तो हमारे लिए साधना क्या हो जाती है? देखो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अमुक नहीं करना चाहिए। KG1 में कब तक रहोगे? कभी तो बढ़ो। देखो, एक हमारे मुंबई में बहुत बड़े संत हो गए जिनका नाम था निसर्गदत्त महाराज। आप उनकी पुस्तक पढ़ो, आई एम दैट, हिल जाओगे। वहाँ वो गांव के थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मराठी के सिवा कुछ नहीं बोल सकते थे। पान बीड़ी तंबाकू की दुकान थी, मांस मच्छी, बीवी बच्चे सब कुछ था। उनके पास कोई पहुंच जाता था, ये धर्म सुधारक जो होते हैं ना, धर्म धुरंधर, धर्माधिकारी, इन लोगों से मुझे बहुत डर लगता है। तो वो उनके पास पहुंच गए। महाराज, आजकल समाज में जो है ना, सभी के सभी मूल्यों का अधपतन हो गया है। चारों तरफ बहुत करप्शन है, क्या करें? आप कुछ करिए इस पर। तो उत्तर देते थे, ये माल हमारे दुकान में नहीं मिलता, दूसरी दुकान में जाओ। वो दुकानदार थे, ये माल हम नहीं बेचते। इस चक्कर में मत पड़ना, ये दुनिया हमेशा ऐसी रही है। ध्यान होवे
अपने स्वरूप की तरफ। यदि आप इसमें कुछ करना चाहते हो ना, कूद पड़ो। हम कूदेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, ड्राइंग रूम में बैठ करके हवा निकालेंगे। इस देश का पता नहीं क्या होने वाला है। बीवी कहती मुझे क्यों डांट रहे हो? इस चक्कर में मत पड़ना, यह अध्यात्म नहीं है। अच्छा, ब्रह्म सता एकले, मायोपाधि ईश्वर झाले, कोशोपाधि जीवत्वाले, उपाधि त्यागे एक चेते। अब इसके पश्चात ये हमको बताया किस प्रकार से हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो सकते हैं। अब इसे आगे बताते हैं, एक ही परमात्मा ये अनेकता को प्राप्त होकर के किस प्रकार से ये संसार का नाटक कर रहा है, इसको समझो। तो जिस दिन आपको समझ में आएगा ये दुनिया भगवान की राम लीला है, कृष्ण लीला है, और लीला में सभी पात्रों की आवश्यकता होती है। राम भी चाहिए, रावण भी चाहिए। रामायण में से रावण को हटा दो तो रामायण में राम रहेगा ही नहीं। देखो, पॉलिटिक्स में से करप्ट लोग निकाल दो तो पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकता। देखो, हमारी कल्पना कैसी है कि सभी वेश्याओं के क्षेत्र में चरित्रवान स्त्रियां होनी चाहिए। ये असंभव है महाराज, इसको कहते हैं वदतो व्याघात। तो ये ऐसे ही चलने वाला है। इधर अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ और मौज में रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि